VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। वैसे तो कुदरत के कहर से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन हर बार सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो हमारा अन्नदाता किसान। प्रशासनिक लापरवाही का शिकार भी किसान को ही बनना पड़ता है। पिछले दिनों रीवा में बारिश हुई। बारिश की वजह से सेवा सहकारी समिति में रखी हुई 3000 क्विंटल से अधिक की धान रीवा जिले में भीग गई। 27 समितियों में यह धान रखी थी। हालांकि जिला कलेक्टर ने प्रबंधकों को नोटिस जारी किया और पहले व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन समय रहते अगर इंतजाम कर लिए जाते तो लाखों की धान बचाई जा सकती थी। सेवा सहकारी समिति गुड़ के खरीदी केंद्र गुड़ नंबर 2, दुआरी नंबर 1, दुआरी नंबर 2 की धान भीगी। इसके अलावा हनुमाना समिति की खरीदी केंद्र मिसरगवा, अटरिया, बना, पांती, कैलाशपुर, मुनिहाई, जोड़ी, खटकरी की धान भी भीग गई और ऐसे कई केंद्र हैं जहां पर धान भीग गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समितियों के जिम्मेदारों पर नाराजगी जताई है, जिसमें से लापरवाह 27 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जैसे ही मौसम विशेषज्ञों ने पानी गिरने की संभावना जता दी थी तो कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह जानकारी दी थी। फिर भी समितियों की लापरवाही के कारण धान को भीगने से नहीं बचाया जा सका और इसके बाद भी लापरवाही बढ़ती गई। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन योजना इसलिए शुरू की गई ताकि प्रदेश की जनता को जो भी परेशानी है उसका निराकरण किया जा सके। प्रदेशवासी सीएम हेल्पलाइन में अपनी समस्या को लेकर पहुंचते भी हैं और उनका निराकरण भी होता है, लेकिन इस बीच खबरें ऐसी भी आती हैं जिसमें निराकरण से फरियादी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसी को लेकर आज रीवा जिले के एसपी कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा एसपी नवनीत भसीन और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने खुद फरियादियों की शिकायत सुनी और उनके निराकरण का प्रयास किया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि शिविर के माध्यम से फरियादियों की शिकायत का निराकरण किया जाएगा और जो संतुष्ट नहीं है उनका भी निराकरण करने की बात कही जा रही है। जिले भर के थानों की लंबित शिकायतों का निराकरण करने के लिए सुनवाई जारी है, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी और एसडीओपी को भी मामले की जानकारी दी गई। इस पहल से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी शिकायत लेकर भटक रहे हैं लेकिन निराकरण नहीं मिल पा रहा। सर, आज ये सीएम हेल्पलाइन निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं जिसमें कार्रवाई होने के बावजूद भी फरियादी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। उनकी कुछ और शिकायतें होती हैं, थाना स्तर से उन शिकायतों का निराकरण अच्छे से नहीं हो पाने के कारण, फरियादी के आवेदक के संतुष्ट न होने के कारण से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह का समय रीवा अनुभाग और हेडक्वार्टर अनुभाग के थानों के लिए रखा गया था। इसमें फरियादीगण यहाँ आएंगे, शिकायतकर्ता संबंधित थाना प्रभारी एसडीओपी को उन शिकायतों के संबंध में अवगत करा के हम लोग स्वयं, मैं और एसपी साहब स्वयं उन शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा एक महिला भी बैठी हुई थी यहाँ, उनकी शिकायत है, उसके बाद उसमें एफआईआर भी है। अब वो उनकी ये शिकायत है कि उसमें चालान नहीं हो रहा अभी, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा सके, उसमें क्या कमी रह गई उन सबको देख के उन शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के लिए एक प्रयास है। उसके संबंध में ही ये शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसके साथ साथ मऊगंज में भी सेकंड हाफ में करीब 4 बजे से लेकर शाम तक वहाँ भी इसी तरह के एक शिविर का आयोजन किया गया है। मऊगंज अनुभाग के, मनगुआ के, त्योथर के जो शिकायतकर्ता उनको रीवा दूर ना पड़े तो वहाँ पर एडिशनल एसपी कार्यालय में इस शिविर का आयोजन किया गया है। सर, ज़्यादातर किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? किस क्राइम से, राजस्व क्राइम? इसमें ज़्यादातर शिकायतों में विवाद से हैं, चाहे वो भूमि के संबंधित विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, पड़ोसी संबंधित विवाद हो। उसमें ज़्यादातर में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई थी वो कर दी गई है। इसके बाद भी अगर आवेदक संतुष्ट नहीं है तो उसी संबंध में उसको बुला के और उसकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा जिले के सुहागी थाना पुलिस को जंगल में एक युवक का शव मिला। पुलिस को शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला। मामले की छानबीन करने पर पता चला कि युवक पिछले 4 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पिछले 4 दिनों से परिजन युवक की तलाश में जुटे हुए थे। युवक के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की गई तो युवक अंजोरा का निवासी बताया गया। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ संदेहियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एक युवक का शव बरामद हुआ है पहाड़ से, और क्या पूरा मामला है सर? गोली भी था। ये 4 तारीख को ये युवक था, ये गायब हुआ था। 24 तारीख को, 25 तारीख की इसकी त्योथर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। 20 साल का युवक है। उसके बाद त्योथर पुलिस चौकी के द्वारा इसकी पतासाजी के प्रयास किए गए थे।
कल पुलिस को, स्वागी पुलिस को सूचना मिली कि ऐसा ऐसा करके एक कोई शव मिला हुआ है। पुलिस ने जाके तस्दीक की, मौके पर पतासाजी की, तो दिन ज़्यादा हो जाने के कारण उसका सिर वगैरह जानवर वगैरह खा गए थे, तो पहचान सिर से, चेहरे से नहीं हो पा रही थी, डिकम्पोज भी हो गई थी। उसके बाद उसका हुलिया से ऐसा लगा कि कहीं ये वो युवक तो नहीं है, तो उसके परिजनों को बुला के पुलिस के द्वारा दिखाया गया, तो परिजनों ने उसके हुलिया से, कपड़ों वपड़ों उससे उसकी पहचान कर ली। पहचान पे ये क्लियर हुआ कि ये शुभम मिश्रा है, जिसकी उम्र 20 साल है और ये अमझोरा का रहने वाला है, जिसके बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई थी त्योथर चौकी में। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसका पीएम कराया गया। पीएम में डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी हुई है, जिसके कारण से इसकी मौत हुई है। पुलिस के द्वारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा पीएम के बाद में, और विवेचना कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदेहियों को पुलिस के द्वारा उठाया भी गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आगे की विवेचना साक्ष्यानुसार की जाएगी, आरोपियों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। सरकार तो किसानों के लिए कई योजना के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, वहीं किसानों के अनाज को खरीदने के लिए कई केंद्र बनाए गए ताकि किसान को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं आए दिन अधिकारी भी धान खरीदी केंद्रों का मुआयना कर रहे हैं, पर असलियत क्या है यह साफ देखा भी जा सकता है। जिला प्रशासन ने कई नोडल अधिकारी भी इन केंद्रों को देखने के लिए बनाया, पर शायद कागज की गर्मी के कारण अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों की मनमानी नहीं दिखाई दे रही है। जहां धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए कई सुविधा के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, पर शायद यह निर्देश कागजों तक ही सीमित है। ऐसा ही एक नजारा धान खरीदी केंद्र बुढ़ार व धनपुरी में देखने को मिला, जहां एक बरसात में लाखों की धान भीग गई। वहीं इन केंद्रों में सुविधा के नाम पर शासन से लाखों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। किसान ही अपनी धान केंद्र तक लाता है, वह स्वयं ही पूरे कार्य करता है। आनन फानन में फटी पन्नियों को धान के ऊपर डालकर पैसा बचाया जा रहा है। आखिरकार कहां गए शासन के निर्देश, जहां किसानों को सुविधा देने की बात की जाती है। धान उपार्जन प्रभारी समर बहादुर सिंह की मनमानी से कई किसान परेशान हैं, और इस बीच बुढ़ार धान उपार्जन प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे से बात करनी चाहिए तो वह इन सवालों से भागते नजर आए। इसी प्रकार चन्नौड़ी में भी धान की बोरियों को नीचे रखा गया। वह किसान ने मीडिया को बताया कि चन्नौड़ी में किसानों की केवाईसी न होने से किसान परेशान है, मजदूरों के न होने से भी किसानों के धान नहीं उठ पा रहे हैं। आखिरकार सवाल यह है कि शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि किसान यहां पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अभी 27 तारीख को ही मैंने खरीदी केंद्र चन्नौड़ी शाम को जाकर के वस्तु स्थिति का जायज़ा लिया था और आवश्यक निर्देश दिए गए थे। और केवाईसी या फिर मैसेज नहीं आना या परेशानी किसानों के लिए, ये आपके माध्यम से मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। और किस तरह की समस्या है ये तो डिपार्टमेंटल जो तकनीकी है जानकार होगा, उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। फिर भी अभी मैं स्वतः जाकर के देखूंगा कि किस तरह की समस्या किसानों को हो रही है। क्या नाम है? हाँ जी, मैं कन्हैया लाल टेकाम, नायब तहसीलदार, उप तहसील चन्नौड़ी। स्वतंत्र प्रताप सिंह, मैं ग्राम पोस्ट चन्नौड़ी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हो रही है धान खरीदी? समस्या तो सर यहाँ एक्चुअली के किसानों की एक 15-20 दिन लेट यहाँ खरीदी शुरू हुई। हमारे ग्राम में एक समूह द्वारा खरीदा जा रहा है। क्या नाम है समूह का? समूह का मोहिनी समूह है। और महिलाएं लोग हैं। और यहाँ धान जो किसान बेच भी दिए हैं, उन लोग के वाईसी यहाँ से नहीं हो रही। उनको तो पर्ची दे दिया गया, लेकिन बोल है केवाईसी नहीं हो रही। किसानों का धान चला जाएगा, उनको जब केवाईसी ना होगी उनको पैसा न मिलेगा है। और धान आप देखिए यहाँ बोरे में पड़े हैं, नीचे न ढकने की व्यवस्था न जितना। वो महिलाएं बेचारी क्या करें। तो ये कर्मचारी अधिकारी का जो स्टाफ है, अब पहली बार समूह खरीद रही है ना, तो कर्मचारी अधिकारी सबको आइए, सबको पैसा चाहिए, सब पैसा चाहिए, सब कर्मचारी देखने सुनने आते हैं। किसानों के बारे में कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। अब मैसेज भी अभी तक बहुत से किसानों को नहीं, कुल 15 दिन खरीदी है। और ये भी बताइए सर, अभी बरसात हुई जहाँ 1 हफ्ते खरीदी बंद है, और 17 तारीख को खरीदी बंद हो जाएगी, तो जो किसान धान न बेच जाएगा इसका जवाबदार कौन होगा, ये बताइए आप। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि भाजपा के मंत्री एवं अध्यक्ष की प्राथमिकता में विंध्य क्षेत्र नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग 39
सीधी सिंगरौली एवं सर्रा मोहनिया की खस्ताहाल सड़क भाजपा सरकार की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार हमेशा से विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा करती आई है। भाजपा सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन विंध्य क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग 39 रीवा सिंगरौली मार्ग के अंतर्गत आने वाली सीधी सिंगरौली एवं NH 39 रीवा सीधी मार्ग की एक्सटेंशन सड़क सर्रा चुरहट मोहनिया की खस्ताहाल सड़क ने सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सीधी सिंगरौली सड़क के निर्माण के लिए वर्षों से भाजपा के नेता एक ही सड़क के निर्माण के लिए कई बार भूमि पूजन कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुरहट क्षेत्र की सर्रा मोहनिया सड़क के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराने का ढिंढोरा पीटने वाले सड़क कब तक सड़क बनवाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि सर्रा मोहनिया की जिस सड़क के निर्माण के लिए विभाग द्वारा करीब 40 करोड़ का प्रॉक्लन भेजा गया है, उससे लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति दिलाने का दावा करने वाले भाजपा के नेता चुरहट क्षेत्र की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।